भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हमारे कार्यक्रम में वो मौजूद है, मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, दाहोद में बहुत सामर्थ्य है। आज का कार्यक्रम तो इसकी एक झलक भर है। मुझे आप सभी परिश्रमी साथियों पर पूरा भरोसा है, देशवासियों पर पूरा भरोसा है। आप इन नई सुविधाओं का भरपूर सदुपयोग करें और दाहोद को देश के सबसे विकसित जिलों में से एक बनाएं। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में खड़े होकर के तिरंगा फहराइए, सबके सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा बंद नहीं होना चाहिए। देश અને દુનિયાને बताવીએ કે દાહોદવાસીઓ, ગુજરાતવાસીઓ આપણી સેનાની સાથે છે, આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની સાથે છે। ભારત तो ये हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवा रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहां दाहोद से पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि यह बदला हुआ भारत है और हम अपनी किसी भी हमले का बदला, अगर कोई भी देश हमारे ऊपर बुरी निगाह रखेगा या ऐसी कोई भी करतूत करता है तो हम उसे मुंहतोड़ और पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बताया कि हमने तीनों सेनाओं को कैसे खुली छूट दी और उसका अंजाम क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। 22 मिनट में आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। 22 अप्रैल का बदला बस महज 22 मिनट में हमने ले लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पहुंचे और गुजरात में उन्होंने बताया कि कैसे सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत, क्योंकि आज 26 तारीख है, 26 तारीख मई की थी 2014 की, जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, उसका भी जिक्र किया और उसके बाद बताया कि लगातार निरंतर काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों,
हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हमारे कार्यक्रम में मौजूद है, मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं।